हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए आज का टॉपिक हमारा जो है, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड इंटरनेशनल डेटलाइन और जीएमटी आईएसटी। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, लैटीट्यूड क्या है, इंटरनेशनल डेटलाइन। सबसे पहले मैं लैटीट्यूड को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इधर आइए ग्लोब पे, देखिए इसको ग्लोब का एक नक्शा है, ठीक है। ये जितना भी रेखाएं हैं, लकीर है, ये सब फर्जी है ग्लोब पर है। तो सबसे पहला पूरे ग्लोब को, पूरे दुनिया को बीचों बीच से एक रेखा दो हिस्सों में बांट देती है, जिसका नाम है इक्वेटर। जिसका नाम क्या है, इक्वेटर। जिसका नाम इक्वेटर है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। इसको इक्वेटोरियल रीजन में कहते हैं, यानी 0 से 20, 0 से 20 या 0 से 30 हम लोग इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 1, 2, 3, 4, यानी 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ का जो ये लकीर आपको नज़र आता है 23.5 का, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। खत्ते उर्दू में कहते हैं खत्ते इस्तिवाई एरिया, ठीक है। उसके ऊपर आइए, उसके ऊपर 62.5 डिग्री नॉर्थ एंड 62.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर जो है आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, अनआर्कटिक रीजन, सर्किल भी कर सकते हैं, सर्किल कर दो यहाँ पर, सर्किल। तो आप लोगों ने समझ लिया कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ 23.5 और आर्कटिक सर्किल, अनआर्कटिक सर्किल 67.5 नॉर्थ एंड साउथ। और उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। ये है क्या, अब इधर आइए, देखिए लैटीट्यूड, लैटीट्यूड की संख्या जो तादाद है वो 181 है, इंक्लूडिंग इक्वेटर। इक्वेटर को, ये सबसे बड़ी रेखा जो दुनिया के बीचों बीच से पूरे ग्लोब पे घूमी हुई है, वो है इक्वेटर, यानी उसको हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं तो 181 होता है। यानी देयर आर टोटल 181 लैटीट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर। डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। देखिए पैरेलल्स पे ध्यान दीजिए, पैरेलल्स के माने ये है, थोड़ा इधर आइए, पैरेलल्स के मतलब ये है कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कुछ डिग्री यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये पूरा यहाँ से गया हुआ है, ये पूरा यहाँ से गया। तो इसकी और इसकी जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच की दूरी, उसके बाद जो है इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होगी। यानी एक पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड से दूसरा पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। ये इक्वेटर जो है पूरी दुनिया को नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर में बांट देता है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर यानी 0 से 90 डिग्री यहाँ पर पैरेलल्स, यानी पूरा दुनिया को ऐसे घुमा हुआ, ये दुनिया है ना, इसे पूरा ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, तो वो पैरेलल्स, पैरेलल्स माने एक लैटीट्यूड से दूसरी लैटीट्यूड की दूरी 111 किलोमीटर होगी, ये पैरेलल्स होता है। लेकिन इसकी दूरी जो है ये पैरेलल्स है, लेकिन यहाँ पर इक्वेटर में ये बड़ा है तो उससे वहाँ छोटा है, वहाँ छोटा है। अब पॉल में आते हुए सिर्फ ये सिमट के नुक्ता के बराबर रह गया है। तो पैरेलल्स है मगर लेंथ में इक्वल नहीं है, लेंथ में ये यहाँ पर छोटा होगा और लेंथ में यहाँ पर बड़ा होगा, पूरी दुनिया से ऐसे घुमा करके। तो पैरेलल है 111 किलोमीटर, 111 में सेम डिस्टेंस है, मगर लेंथ में ये वाला छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। सबसे बड़ा जो है इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 में सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो रोशनी है वो इक्वेटर पे, यानी ये इक्वेटर पे एकदम सीधी पड़ती है, एकदम डायरेक्ट पड़ती है। उसका डेट है, देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर मिटा देते हैं उसका, इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार देख, इसको यहाँ पर ले लीजिए, पूरा इसको मिटाते हैं, ओके। देखिए ऑन 21 मार्च, on 21 March
sun shines directly over इक्वेटर। 21 मार्च को इक्वेटर पे सूरज की किरणें, अगर मान लीजिए सूरज है यहाँ पर, तो सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। कितना डेट क्या है? डेट है 21 मार्च, ठीक है। और एक डेट है, इस डेट को कहते हैं हम लोग, देखिए, ऑन 23 सितंबर, ठीक है, सन returns to equator and gives direct rays। 23 सितंबर एंड 21 मार्च को सूरज की रोशनी डायरेक्ट, अगर यहाँ पर सूरज है तो डायरेक्ट यहाँ से जो रोशनी जाती है तो इक्वेटर पे सीधी जाती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, ओके। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे सूरज की रोशनी सीधी चमकती है। यही वजह है कि पूरे दुनिया में दिन और रात इस तारीख को बराबर होता है। पूरे दुनिया में दिन और रात इस तारीख को बराबर होता है। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात मिटाते हैं। पिक ऑफ, उसके बाद देखिए सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब पड़ती है? सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब पड़ती है? ऑन 21 जुलाई। ऑन 21 जुलाई सूरज की जो रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की रोशनी सीधी कब पड़ती है? ऑन 22 दिसंबर। ऑन 22, डेट याद रखिएगा। अब देखिए फिर से एक बार, इक्वेटर पे सूरज की रोशनी सीधी कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की रोशनी सीधी कब पड़ती है? 21 जुलाई। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की रोशनी सीधी कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर मिटा के हम देखिए पूरी दुनिया को 3 जोन में बांटा गया है। पूरी दुनिया को 3 जोन में बांटा गया। ये है 0 डिग्री टू 30 या 20.5 या 30। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन यानी इक्वेटोरियल रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन इसलिए कि यहाँ पर सूरज की रोशनी, ये जो हिस्सा है यहाँ सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है। ये गर्म खित्ता, ये गर्म इलाका है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये टेम्परेट जोन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया टेम्परेट जोन। ये जो एरिया है ये टॉर्रिड जोन है, टॉर्रिड जोन। ठीक है, उसके बाद पूरी दुनिया को 3 हिस्सा बांटा गया। हम लोग जानते हैं इक्वेटोरियल जोन जो कि 0 डिग्री से 20 डिग्री या 22nd हाफ, 23rd हाफ या 23rd हाफ नॉर्थ साउथ में ये जो हिस्सा है ये है इक्वेटोरियल एरिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जो हिस्सा है, यहाँ पर जो भाग है ये पूरे ग्लोब का, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, ठीक है, ये भी टेम्परेट जोन। इसका नाम टेम्परेट जोन है। मगर ऊपर में जो आपको नज़र आ रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिड जोन।
तो पूरी दुनिया को यानी ग्लोब पे, देखिए ये फर्जी खत है, ये जो है ग्लोब पे, ये ज़मीन पे मत खोजने लग जाएगी, कहाँ पर है जाकर हम खोजे कि है क्या, कहीं नहीं मिलेगा। ये ग्लोब पे आसानी के लिए तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का सबसे बड़ा काम ये है कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की वजह से हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री या कोई भी मुल्क दुनिया में किस जगह पे है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो हम लोग इक्वेटर को बीचों बीच से आधा किया, सबसे बड़ी रेखा है 0 डिग्री, उसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ 90 डिग्री, साउथ 90 डिग्री। और ये पैरेलल्स इसलिए है कि ये जो है एक का दूरी बराबर है, तो वह 1 2 3 4 5 90, 1 2 3 4 5 90, लेकिन इसका लेंथ इक्वल नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर ये दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। ओके, ये क्लियर हो गया, लैटिट्यूड आपका क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखिए, अब हम लॉन्गिट्यूड बताते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड जो है दुनिया के ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक एक लकीर खींची गई है। सबसे बड़ा जो है यहाँ पर बीचों बीच में जो लकीर है उसका नाम है, ये है 0 डिग्री, उसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। उसका नाम क्या है? GMT। ये जो GMT नज़र आ रहा है, ये जो GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी पूरे दुनिया को बीचों बीच से एक लकीर खींचा गया है। उसमें फिर यहाँ से इसको टारगेट मान करके उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसी तरह जो है ये क्या है, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, यानी इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 360 डिग्री। ये पूरा 360 पूरा ग्लोब में घुमा हुआ है, ठीक है, ये 360 है, 360 है। तो 360 1 डिग्री से दूसरा डिग्री का जो दूरी है उसको हम लोग मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का दूरी जो है बराबर नहीं, देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इक्वेटर पे इसकी दूरी 1 यानी 111 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाते, देखिए दूरी कम है, देखिए दूरी कम है, दूरी कम है ना, आखिरी मिला के एक पॉइंट पे ये सिमट गया। लेकिन यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, तो 111 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो 96.5 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। फिर छोटा छोटा होते होते एक नुक्ता पे सिमट जाता है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पर देखते हैं, also called the meridian distance between two. Okay, meridians is not equal at equator, meridian equal नहीं होता है, full stop, at equator 1 से 11 किलोमीटर and at north यानी 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ 30 डिग्री, नॉर्थ 30 साउथ 30 में इसकी जो दूरी है वो 96.5 किलोमीटर है, यानी 111 से घट जाएगी। ओके, तो टोटल इसकी जो है संख्या कितनी है? टोटल इसकी संख्या 360 डिग्री है, 360 डिग्री। तो एक मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन की, इसके जरिया से हम लोग किसी जगह का वक्त को मालूम करते हैं, यानी प्राइम GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के जरिया ही दुनिया में कहाँ कब कितना बज रहा है वो इसके जरिया मालूम करते हैं। कैसे? एक लकीर से दूसरे लकीर तक का जब हम फानेंगे जाएंगे तो फर्क आता है 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री बराबर 1 आवर, 15 डिग्री बराबर, यानी 1 डिग्री से दूसरा डिग्री अगर हम जाते हैं तो 4 मिनट का फर्क, और 15 डिग्री जाते हैं तो उसमें 1 घंटा का फर्क आता है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 अपॉन, जैसे इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स अर्थ रिवॉल्व 360 डिग्री, इसलिए इन 1 आवर में 360 डिग्री अपॉन 24 काटेंगे तो 15, यानी 1 घंटा में 15, 1 घंटा में
हम लोग 1 घंटा अगर सफ़र करते यानी 1 घंटा 15 डिग्री हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग फ़र्क जोड़ेंगे 1 घंटा का। 15 डिग्री जब हम लोग पार करेंगे तो 1 घंटा का, और 1 डिग्री यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो देखो ग्रीनविच मीन टाइम को एक बात और बताते चलते हैं। देखो यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम, इधर की कैमरा, ग्रीनविच मीन टाइम को 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें से 1884 को ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया के बीचों बीच से जो लकीर गया है उसको 0 डिग्री मान लिया गया। कब? 1884 में। लेकिन 1972 में जीएमटी का नाम को रिप्लेस किया गया, इसको यूटीसी कहा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूटीसी। यूटीसी यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर। यूनिवर्सल टाइम यानी जीएमटी को अब क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर यानी यूटीसी। लेकिन वो जनरली यूज़ नहीं हो रहा, अभी जीएमटी ही हो रहा है। ये 1972 में इसको चेंज किया गया। ओके, लेकिन जीएमटी ही कहा जाता है। तो बीचों बीच से जो लगे 0 डिग्री है वो क्या है? जीएमटी है। यहीं पर ये 0 डिग्री का माने कि कहीं भी दुनिया कहीं भी टाइम का कैलकुलेशन करेंगे ना तो 0 डिग्री पहुँचेंगे। मान लो कि ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के ईस्ट में, ईस्ट ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। तो ईस्ट में जब जाएंगे तो टाइम को प्लस कर लेंगे और यहाँ माइनस करेंगे, तो इससे टाइम पता लगाते हैं। ग्रीनविच से ध्यान दीजिएगा, इससे टाइम पता लगाते हैं। उधर जाएंगे प्लस करेंगे तो देखो दुनिया जो घूमती है, रिवॉल्व करती है, तो अपने एक्सिस पे ये रोटेट करती है। तो ये रोटेट कैसे करती है? वेस्ट से ईस्ट, मगरिब से मशरिक, वेस्ट से ईस्ट है, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से रोटेट करती है। तो जब ये उधर जाता है तो बाद में सूरज की रोशनी 0 डिग्री यानी ग्रीनविच पे पड़ता है। तो ग्रीनविच पे सूरज की रोशनी जो है, रेस, लाइट, सन रेस जो है बाद में पड़ती है। पहले हमारा जापान में सबसे पहले सन ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला कि जापान में सबसे पहले पड़ती है, उसके बाद ग्रीनविच में आती है, और उसके बाद ग्रीनविच के जो वेस्ट में है वहाँ पर रोशनी जाती है। तो यानी ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा? ग्रीनविच में अगर 12 बजा तो ग्रीनविच से इंडिया का टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इंडिया का जो है, यहाँ पर थोड़ा कैमरा लाइए, इसको मिटाने वाले। देखिए यहाँ पर आइए, ठीक है, ओके, पूरा उठाइए। देखो ये ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया के बीचों बीच से एक लकीर हम लोग मान लिए हैं, जो कि लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन, यानी लंदन का एक कस्बा है ग्रीनविच जिसका नाम है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, वहाँ से रॉयल ऑब्जर्वेटरी लाइब्रेरी नाम है, वो कस्बा है ग्रीनविच। उसके ऊपर से लकीर को मान लिया गया, गुजरती नहीं है, मान लिया गया कि उसके ऊपर से गुजरेगी। अब वहीं से पूरा दुनिया का टाइम को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, वहीं से हम लोग पूरा दुनिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं। उसको 0 डिग्री है, यानी वो 12 बजे सेकेंड 0000 है। तो वहाँ से अगर हम लोग ईस्ट में जाते हैं, क्योंकि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, जो वेस्ट टू ईस्ट करती है, अगर हम लोग जाते हैं ईस्ट में तो हम लोग को टाइम का क्या करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। वेस्ट में आएंगे तो टाइम को प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये समझ में आ गया कि ये 0 डिग्री जो है, यहाँ पर हमें अगर 12 बजे कैलकुलेशन हम लोग पकड़ते हैं तो इंडिया में अगर यहाँ पर 12 बज रहा है, अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा? 5:30 मिनट, 5:30 बजेगा इंडिया। चूँकि इंडिया जो है हमारा ईस्ट में है, यानी नॉर्थन ईस्ट में, नॉर्थन ईस्टर्न इज नॉर्थ, एकदम नॉर्थ और ईस्ट में इंडिया। और चूँकि इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से गुजरता है। तो इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और इंडिया जो है एकदम नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इसीलिए वो रोशनी को पहले पाता है, ग्रीनविच बाद में पाता है, इसलिए पूरी ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। और न्यूयॉर्क जो है इंडिया का जो है आपका ये क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड इंडिया कितना है? 80.5 डिग्री या 80.5 डिग्री ईस्ट। और न्यूयॉर्क का कितना है? 74 वेस्ट।
तो अगर इंडिया में 5:30 बजे शाम, ग्रीनविच में 12 बजता है, इंडिया में 5:30 बजे शाम, तो न्यूयॉर्क में सुबह 7:04 होगा। न्यूयॉर्क में सुबह 7:04 और हम लोग चले गए शाम में, ग्रीनविच में 12 बज रहा है। और यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ग्रीनविच का वेस्ट में हम लोग टाइम को घटा देंगे, ईस्ट में बढ़ा देंगे। अगर इंडिया में 5:30 बजे है, ग्रीनविच में 12 बजे है, तो न्यूयॉर्क में सुबह 7:04 होगा। ओके, ठीक है। तो ग्रीनविच के मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि कहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। तो ये जो लाइन है सिर्फ सामने नहीं है, पीछे भी तो होगा। ये तो यहाँ पर से पीछे भी तो पूरा घिरा हुआ है, ये तो पूरा इसको घिरा हुआ है। तो पीछे का ठीक 180 डिग्री, यानी इधर नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये है तुम्हारा वेस्ट और ईस्ट। तो वेस्ट मेरिडियन और ईस्ट मेरिडियन, वेस्ट मेरिडियन जो है 180 डिग्री, ईस्ट मेरिडियन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। हम लोग 180 डिग्री मेरिडियन को 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 यानी यहाँ से चला 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 180 इधर और 180 इधर, यानी वेस्ट में 180 ईस्ट में, पूरा दुनिया ऐसे गिरा हुआ है। तो उसको कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री मेरिडियन को हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के जरिए हम लोग ये पता लगाते हैं कि वहाँ पर डेट क्या है, सोमवार होगा कि मंगल होगा। अगर यहाँ मंगल है तो वहाँ सोमवार है, यहाँ बुध है तो वहाँ जुमरात है। दिन का पता, डेट का पता हम लोग जो लगाते हैं वो सब इंटरनेशनल डेट लाइन के द्वारा ही हम लोग लगाते हैं। और ग्रीनविच मीन टाइम के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं कि वेस्ट में कितना बजा, ईस्ट में कितना बजा। तो ग्रीनविच मीन टाइम के जरिए टाइम का पता लगाते हैं और 180 इंटरनेशनल डेट लाइन के जरिए हम लोग पता लगाते हैं कि आज का डेट यहाँ इतना है तो वहाँ कितना होगा, लंदन में इतना है तो टोक्यो में कितना होगा, जापान में इतना है तो फिर इंडिया में क्या होगा। इससे हम लोग डेट का पता लगा, किससे, इंटरनेशनल डेट लाइन। चलिए मिटाते हैं दूसरा टॉपिक। सपोज कर लिए कि इंडिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू GMT इंटरनेशनल डेट लाइन यानी UTC, ठीक है। मान लिया इंडिया है, तो इंडिया जो है हमारा इतना लंबा, इतना चौड़ा है, यानी इतना बड़ा है। तो अगर GMT से देखा जाए तो इंडिया में जो है, इंडिया का जब हम लोग टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है 68 and 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 97.25 मिनट, यहाँ तक का लॉन्गिट्यूड के अंदर आता है। यानी इंडिया का लोकेशन क्या है, 68 and 7 ईस्ट, 97 and 25 ईस्ट। और उसके बाद इंडिया का लैटीट्यूड कितना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 से शुरू है और 97 खत्म है। और लैटीट्यूड कितना है, इंडिया का लैटीट्यूड यानी पेरेंट्स ऑफ लैटीट्यूड 8.4 and 37 डिग्री, ये इतना लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड इंडिया का है। तो देखो इंडिया में जो है, अगर टाइम जोन 1906 से पहले इंडिया में 2 टाइम जोन फॉलो किया जाता था, एक बम्बई टाइम जोन और दूसरा कलकत्ता टाइम जोन। लेकिन 1906 के बाद एक टाइम जोन फॉलो किया जा रहा है जिसको हम लोग IST बोलते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट का फर्क आता है लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। 1 घंटा यानी 15 डिग्री पे 1 घंटा। तो हिंदुस्तान में तो 2 टाइम जोन है, एक यहाँ पर, अगर यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश है। देखिए यहाँ पर जो ग्रीनविच मीन टाइम है इंटरनेशनल डेट लाइन, नीचे यहाँ पर देखिए इंडियाज़ लोकेशन, इसको स्पेल कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। इंडियाज़ लोकेशन यहाँ पर देखिए, लाइन इंडिया लाइन बिटवीन लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 मिनट एंड फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड सबकी दूरी कितनी है, 68.7 मिनट ईस्ट टू 97.25 ईस्ट, ठीक है। द 82
डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यानी IST 82 यानी 82.5 यानी 82.5 डिग्री को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना यानी IST, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारा लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड है यानी 68 डिग्री से शुरू हुआ है, ख़त्म हो रहा है 97। इंडिया में 68.7 से शुरू हुआ है, 97 पॉइंट ईस्ट में ख़त्म हो रहा है। इतना लॉन्गिट्यूड में हम कौन सा टाइम लेंगे? तो एक टाइम जोन को मान लिया गया है IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। 1906 से पहले याद रखिए, 1906 से पहले इंडिया में 2 टाइम जोन था, बम्बई टाइम जोन और कलकत्ता टाइम जोन, मगर 1906 के बाद से एक टाइम जोन है। और 2006 में ऐसा बात चल रहा है कि इंडिया में फिर से 2 टाइम जोन लाया जाएगा। इसलिए इधर देखिए, गुजरात एकदम इस साइड है, अरुणाचल प्रदेश एकदम उस साइड है, तो यहाँ से वहाँ का डिफरेंस जो है 2 घंटे का है, यानी ये +5 में है, ये +6 में है। अगर यहाँ 5 बजेगा तो यहाँ 6 बजेगा, घड़ी से देख लीजिएगा। और अरुणाचल प्रदेश वाला अगर गुजरात को फ़ोन करके 5 बजे पूछेगा तो यहाँ पर अभी शाम हुई नहीं है, वहाँ रात हो चुका है, लेकिन घड़ी में दिखाता है वही वहाँ 6 बजे, यहाँ 6 बजे। तो इसके लिए इस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टाइम जोन मान लिया है। जो टाइम जोन अगर मान लिया कि प्लस इंडिया है, ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, तो ये वाला जो है लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ से यहाँ तक का लॉन्गिट्यूड खत्म हो रहा है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। बीच में एक लॉन्गिट्यूड आता है जिसको मान लिया गया है IST जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग मान लिया है मेरिडियन। एक मेरिडियन जो यहाँ से गुजरता है वो टोटल 5 स्टेट से गुजरता है। देखिए यूपी, यानी यूपी से पार किया, ठीक है, उसके बाद यूपी का नीचे आया MP से पार किया, उसका नीचे मिला छत्तीसगढ़ से गया, फिर नीचे आया तो वहाँ उसको ओडिशा मिला, फिर नीचे गया AP मिला। तो ये इतना काटते हुए एक जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ से गुजर गया है। ये लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड 8230 है, कितना है? 8230 ईस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.30 ईस्ट को हम लोग इंडिया का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मान लिया गया, जो कि इलाहाबाद, चूँकि यूपी, MP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, AP से भी गुजर रही है, तो किसको स्टैंडर्ड माने? तो स्टैंडर्ड हमने यूपी का इलाहाबाद नियर मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर को हम लोग IST यानी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 1 2 3 4 5 स्टेट से होके वो लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड गुजरती है। और यहाँ को हम लोग एक बीच का पकड़ लिया, इधर उधर का हम लोग लॉन्गिट्यूड तो बहुत सारा है ना, 1 पे 4 मिनट का फासला, एक डिग्री पे 4 मिनट का फासला, तो किसको पकड़े, किसको? बीच में हमने इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के करीब में मान लिया है। 8230 हम लोग का इस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में हम लोग है, ठीक है। और हम लोग का लैटीट्यूड कितना है? तो 80 डिग्री 4 और 37 डिग्री, ये हमारा लैटीट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, यहाँ से यहाँ ये हमारा लॉन्गिट्यूड है और ये हमारा लैटीट्यूड है। इसी के जरिए इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर से हम लोग अपना टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हम लोग कहाँ पर रहते हैं ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं, देखिए ये इंडिया है, यहीं से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 वहीं से गुजरा। तो गुजरा कहाँ से गुजरा हम लोग देखें तो मान लिया ये इंडिया, इसको हम लोग मिटाते हैं, मान लिया कि इंडिया है, ठीक है। अब हम लोग बता रहे हैं लैटीट्यूड का इधर भूल जाइए, लॉन्गिट्यूड का भूल जाइए, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का भूल जाइए। अब हम लोग लैटीट्यूड का, तो लैटीट्यूड कहाँ से गुजरा है? सबसे पहले गुजरात, यानी गुजरात, राजस्थान, ठीक है, MP, छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, शॉर्ट लिख रहे हैं, झारखंड, ठीक है, छोटा लिखते हैं, तो इंडिया पार हो जाएगा, छोटा लिखते हैं, राजस्थान, MP, उसके बाद छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो लकीर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लकीर इंडिया के 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट को काटती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मकरी बंगाल से भी होकर जाती है, और टॉपिक ऑफ कैंसर काटती है। और इंडिया का IST स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग मान लिया है 82.5 को, ईस्ट को स्टैंडर्ड इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है। वहीं से पूरा इंडिया घड़ी सेट है। अभी इंडिया में एक टाइम चलता है, रसिया में 11 टाइम है, चूँकि रसिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इसलिए रसिया में 11 टाइम को फॉलो किया गया है। अमेरिका में 6 टाइम जून को फॉलो किया गया, ऑस्ट्रेलिया में 2 टाइम जून को फॉलो किया गया। इंडिया में 2006 में बात चल रहा है, मगर ये इशू नहीं है, अभी एक ही टाइम जून को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस इक्वेटोरियल यानी 40075, पोलर सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ 40008, यानी ये 40,072 40,008। तो डिफरेंसेस कितना हुआ 67। तो देखिए सरकमफ्रेंस क्या, ये दुनिया है ना, अगर ये दुनिया है तो यहाँ का हमने नापा पूरा गोलाई, तो ये क्या हुआ इक्वेटोरियल का गोलाई करीब की है। इक्वेटोरियल रीजन का गोलाई कितना है 40-75, और ऊपर का जो हम पूरा यहाँ से यहाँ दुनिया का पीछे से आगे से लेकर पूरा एक प्याला लीजिए, उसका पूरा अगल बगल सरकमफ्रेंस पूरा बोलते हैं, डायमीटर आधा को बोलते हैं, आधा दूरी को डायमीटर और पूरा को सरकमफ्रेंस। तो ये पोलर का जो है सरकमफ्रेंस 40,008 है, और इक्वेटोरियल का पूरा गोलाई जो है 40,075 है। डिफरेंस 67 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर डिफरेंस है। अब डायमीटर देखिए, इक्वेटोरियल डायमीटर 12 या 742 किलोमीटर, पोलर डायमीटर 12 या 713। ठीक है, क्लियर आ रहा है कि मास ऑफ द अर्थ 5.972 इंटू 10 पे पावर 24 kg, ये है मास, ये है डायमीटर के माने, एक बार इधर देखिए, डायमीटर माने ये दूरी, ठीक है, और सरकमफ्रेंस के माने पीछे से आगे पूरा गोलाई को जो है इक्वेटोरियल पूरा गोलाई 40,075, और अगर ऐसे नापेंगे, ऐसे ले जाएंगे पूरा गोलाई तो 40,800। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ऑल अबाउट मून के बारे में, अर्थ के बारे में। ठीक है।